शाहजहां शेख के भयंकर खुलासे से फंस गई ममता। शाहजहां शेख के 3 दोस्तों को घसीट ले गई सीबीआई। अब होगा हिसाब, टीएमसी पर आ गई आफत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख सीबीआई का डंडा चलते ही चीख चीख कर नए नए राज उगल रहा है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। क्योंकि अब शाहजहां शेख ने अपनी करतूतों में ऐसे ऐसे नामों का खुलासा कर दिया है, जिससे सीबीआई ने 3 और लोगों के घर धावा बोल दिया है। घसीटते हुए तीनों आरोपियों को सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। बड़ी खबर ये आ रही है कि शाहजहां शेख ने सीबीआई के आगे कई भयंकर खुलासे कर दिए हैं। सीबीआई ने शाहजहां के सुरक्षा गार्ड और उसके 3 कथित सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों की 5 जनवरी को ईडी पर हमला करने में संलिप्तता सामने आई है। शाहजहां का सुरक्षा गार्ड 3 एफआईआर में से एक में शिकायत करता है। ये एफआईआर कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। गार्ड के अलावा सीबीआई ने सरबेरिया गांव के पंचायत प्रधान मोल्ला को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही एक अंकुजी नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी टीएमसी के करीबी हैं। अब ममता बनर्जी ने बचने के लिए शाहजहां शेख को तो पार्टी से निकालकर फेंक दिया, लेकिन बाकी लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब ये तीनों लोग सीबीआई के आगे बहुत कुछ उगल सकते हैं। बता सकते हैं कि किसकी सह पर इन लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया। तीनों लोगों की गिरफ्तारी पर ईडी अधिकारियों ने बयान देते हुए कहा है, ये तीनों शेख के करीबी सहयोगी हैं, जिन्हें हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहीं मामले में पूछताछ के लिए अभी तक शेख के 9 करीबियों को और सहयोगियों को बुलाया जा चुका है। सीबीआई को संदेह है कि ये 9 लोग कथित तौर पर 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले में शामिल थे। ये घटना तब की है जब ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शाहजहां शेख के परिसरों पर छापा मारने गई थी। तब ईडी को निशाना बनाने के लिए इन दरिंदों ने भीड़ को उकसाया था। टीम पर न सिर्फ पथराव किया बल्कि लाठीचार्ज तक किया गया। इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए थे। फिलहाल तो शाहजहां शेख 14 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में हैं। तो सीबीआई की टीम न सिर्फ घोटाले का हिसाब उससे ले रही है, बल्कि उसकी एक एक करतूतों का खुलासा भी उसी के मुंह से करवा रही है। वहीं इसी सिलसिले में सीबीआई ने टीएमसी नेता शंकर आध्या के घर और आसपास के इलाकों में मैपिंग की है। 3D स्कैनर का इस्तेमाल कर पूरे इलाके की स्कैनिंग की गई है। टीम ने ईडी पर हमले वाली जगह का वीडियो भी बनाया है। आध्या के परिवार को एक नोटिस भी जारी किया गया है। आध्या से उसके घर लगे सीसीटीवी कैमरों की 5 जनवरी की फुटेज मांगी गई है। बोगांव नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल सेठ के घर भी सीबीआई पहुंची। सीबीआई अब इस केस में शामिल एक एक शख्स को घर से खींचकर ला रही है। जिन बातों से ममता बनर्जी डर रही थी, वही बातें अब जांच में हो रही हैं। ममता नहीं चाहती थी कि इस केस की सीबीआई जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन राहत नहीं मिली। शाहजहां शेख के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है, जिससे ममता बनर्जी के पसीने छूट गए। जज साहब ने गुस्सा जाहिर करते हुए संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से पूछा है, 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। खुद महिला होकर ममता बनर्जी महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले शाहजहां शेख को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। शाहजहां को पार्टी से निकालकर फेंकना तो ममता बनर्जी की ड्रामेबाजी है, लेकिन ममता नहीं चाहती कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हाथों में राज उगलने के लिए छोड़ दिया जाए। पता है मुंह खोला तो सारे राज उगल जाएंगे, जो टीएमसी के बाकी नेताओं का भी खेल खराब कर देंगे। इसीलिए ममता कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बवाल करने उतर गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी हेकड़ी निकाल दी। अब जल्द ही जांच की दिशा और दशा बदलने वाली है और चुनाव से पहले ममता बनर्जी फंसने वाली हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।